साल 1968 वैज्ञानिकों के पास एक खबर पहुंची कि भारत में कैलाश के अलावा एक ऐसा पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका और जो भी चढ़ता है वह एक तय सीमा के बाद जाते ही पत्थर का बन जाता है। इस खबर को सुनते ही वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करने का निर्णय लिया और पर्वतारोहियों के एक दल को इस पर चढ़ने के लिए भेजा गया। पर्वतारोहियों ने जैसे ही पर्वत पर चढ़ने की कोशिश शुरू की, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु सबके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर सरकार ने सन 2000 में इस पर्वत पर चढ़ने की रोक लगा दी। मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पर्वत की चोटी पर एक दिव्य प्रकाश हर सुबह दिखाई देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लोग इस प्रकाश को शेष नाग की मणि कहते हैं। भगवान शिव इसे धारण करके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मित्रों, जब यह प्रकाश दिखाई देता है तो पूरा आकाश नीला हो जाता है, जिसे देखते ही लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम मणि महेश पर्वत से जुड़े कई रहस्यों से आपको अवगत कराएंगे, जिन्हें जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा नगर से मात्र 85 किलोमीटर दूर बसा है मणि महेश पर्वत। चंबा को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इन्हीं पहाड़ियों में निवास करते हैं। हजारों वर्षों से श्रद्धालु इस मनोरम शिव तीर्थ की यात्रा करते आ रहे हैं। यहाँ मणि महेश नाम से एक छोटा सा पवित्र सरोवर है, जो समुद्र तल से लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मणि महेश पर्वत के शिखर पर भौर में एक प्रकाश उभरता है, जो तेजी से पर्वत की गोद में बनी झील में प्रवेश कर जाता है। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शिव मणि महेश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान होने आए हैं तथा ये अलौकिक प्रकाश उनके गले में पहनी शेष नाग की मणि का है। इस दिव्य अलौकिक दृश्य को देखने के लिए यात्री अत्यधिक सर्दी में भी दर्शन हेतु बैठे रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज तक इस पहाड़ की ऊंचाई को कोई नहीं नाप सका। कहते हैं कि इस पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो कोई भी एक तय सीमा के पार गया वो वापस कभी नहीं लौटा। स्थानीय लोग व बुजुर्ग कहते हैं कि भले ही लोग एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं, लेकिन इस पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। कहते हैं एक बार एक चरवाहे ने अपनी भेड़ों को लेकर इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। उसने ये प्रण लिया था कि वो इस पर्वत की हर सीढ़ी पर एक भेड़ की बलि देगा, मगर पर्वत की चोटी तक पहुंचने से पहले ही वह एक पत्थर में बदल गया। उसके साथ उसकी सभी भेड़ें भी पत्थर में बदल गई। इससे कुछ मिलते जुलते पत्थर आज भी वहां पड़े मिलते हैं। मणि महेश उन विरले पहाड़ियों में से है जो आज भी अजेय है। इस पर चढ़ने की तमाम कोशिशें नाकाम तो हुई, लेकिन कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों की राय में इस जटिल पर्वत की संरचना और यहाँ का भौगोलिक वातावरण ही इसे अजेय बनाता है। सन 1968 में भारत जापानी महिलाओं के एक दल ने नंदिनी पटेल की अगुवाई में मणि महेश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही अचानक भूस्खलन शुरू हो गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई। बाकी के लोग मुश्किल से जान बचा पाए। कुछ साल बाद इटली के एक दल ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन एक तय सीमा तक जाते ही वे सभी डरकर वापस आ गए। मणि महेश के पुजारियों के अनुसार सन 2000 में 3 लड़कों ने भी मणि महेश पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे जिंदा नहीं बच पाए। इसके बाद यहाँ चढ़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों के मुताबिक मणि महेश पर्वत की विशेष संरचना पर्वतारोहण के प्रतिकूल है। कई पर्वतारोहियों ने बताया है कि यहाँ बर्फ के नीचे चट्टानें बहुत नाजुक हैं। दिन में यहाँ पर भूस्खलन होना आम बात है। यहाँ तक कि यहाँ पर किसी के चढ़ने की पुष्टि भी नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जियोग्राफी प्रोफेसर ने बताया कि मणि महेश पर्वत हिमालय पर्वत का ही भाग है। इसका निर्माण अवसादी शैल से हुआ है, जो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के कारण
पृथ्वी की सतह से बाहर आ निकली है। बाहरी बल के प्रभाव में आने से ये चट्टान बेहद कमजोर हो चुकी है। इसी वजह से इस पर चढ़ पाना संभव नहीं है। ये तो हुई वैज्ञानिकों की बात, लेकिन भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार ये पर्वत महादेव का स्थान है। यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती के आने के सबूत मिलते हैं। भगवान शिव स्वयं मणि के रूप में यहाँ दर्शन देते हैं। मणि के प्रकाशित होने के समय पूरा आकाश नीला हो जाता है, जिसके कारण यह पर्वत भी कोई सामान्य पर्वत प्रतीत नहीं होता। मित्रों, आपका क्या कहना है इस मणि महेश पर्वत के बारे में? मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।